टीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेजर, डिस्काउंट लेजर इन बाउचर के बारे में। देखिए, इसमें अगर डिस्काउंट लेजर इन बाउचर का प्रयोग करें तो कह रहा है कि ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें डिस्काउंट आइटम वाइज ना होकर के इनवॉइस वाइज होता है। इसके पहले तो मैंने आपको आइटम वाइज पढ़ाया था ना, लेकिन इसमें क्या बताया जा रहा है कि ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें डिस्काउंट आइटम वाइज ना होकर के इनवॉइस वाइज होता है, और वो भी परसेंटेज के रूप में ना होकर के फिक्स अमाउंट के रूप में होता है। तो कह रहा है कि वहां पर हमें डिस्काउंट का लेजर क्रिएट करना होता है। इस लेजर का प्रयोग परचेज और सेल्स दोनों प्रकार के ट्रांजेक्शन के साथ किया जाता है, और परचेज के साथ डिस्काउंट रिसीव और सेल्स के साथ डिस्काउंट अलाउ का लेजर निम्नलिखित चित्र के अनुसार बनाते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि इसके तो पहले मान के चलिए कि अगर हम किसी गुड्स को परचेज करते थे तो उसमें आइटम वाइज हमको डिस्काउंट मिलता था और परसेंटेज के रूप में हमको डिस्काउंट मिलता था। लेकिन अब ऐसे ही ट्रांजेक्शन होंगे जिसमें आपको डिस्काउंट आइटम वाइज ना होकर के ये आपको मिलेगा किसमें, लेज मतलब यहाँ पे कह रहा है इनवॉइस वाइज आपको मिलेगा। देखिए, इसमें बताया भी जा रहा है, कह रहा है कि ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें डिस्काउंट आइटम वाइज ना होकर के इनवॉइस वाइज होता है, मतलब एक इनवॉइस पे डिस्काउंट का लेजर बना होगा, और कह रहा है कि फिक्स, कह रहा है कि परसेंटेज के रूप में ना होकर के एक फिक्स अमाउंट के रूप में होता है। मतलब इसमें लिख करके देगा कि 450 रुपए का डिस्काउंट है या 240 रुपए का डिस्काउंट है। जैसे कोई प्रोडक्ट हम खरीदने जाते हैं तो एक परसेंटेज में डिस्काउंट होता है कि मान के चलिए कि अगर आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो उस पर 20% या 30% ऑफ होता है, वो डिस्काउंट मिलता है। या ऐसे भी प्रोडक्ट होते हैं कि जैसे कि मान के चलिए कि अगर आप इतने रुपए की खरीदारी कर रहे हैं तो उस पर भी ऐसा होता है कि मान के चलिए कि आपको इनवॉइस वाइज डिस्काउंट प्राप्त होता है। मतलब इसमें ये अमाउंट मेंशन कर दिया गया होता है कि अगर आप 1000 रुपए का प्रोडक्ट ले रहे हैं तो 240 रुपए आपका माइनस होगा, 240 रुपए आपका डिस्काउंट होगा। तो ये रुपए में होता है, और वो जो होता है वो आपका परसेंटेज के रूप में होता है। तो आइटम वाइज जो डिस्काउंट होता है वो परसेंटेज के रूप में होता है, और जो लेजर वाइज डिस्काउंट होता है वो आपका इनवॉइस पे होता है, जो रुपए में होता है। तो कह रहा है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हम परचेज करते हैं तो डिस्काउंट रिसीव होता है ना, तो डिस्काउंट रिसीव का लेजर बनाएंगे तो अंडर में क्या रखेंगे, डिस्काउंट रिसीव का लेजर बनाएंगे तो अंडर में क्या रहेगा, सामने लिखा हुआ है इनडायरेक्ट इनकम, फिर भी आप लोग पूछ रहे हैं डिस्काउंट रिसीव। कह रहा है कि डिस्काउंट रिसीव अगर बनाएंगे तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट इनकम लिखते हैं, और डिस्काउंट अलाउ बनाते हैं तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हम लिखते हैं। तो परचेज करते समय डिस्काउंट रिसीव होता है और सेल करते समय डिस्काउंट अलाउ होता है। तो अगर इनकम है तो, इनकम है तो जैसे कि इनकम है तो एक प्रकार की प्रॉफिट है, उसको हम क्रेडिट बोलते हैं, और डिस्काउंट अलाउ है तो एक प्रकार का एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो खर्चा है। तो इसको बनाएंगे कैसे, तो देखिए पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले चलिए हम यहाँ से कंपनी अपना ओपन कर लेते हैं। यहाँ से पहले हम टैली सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे पहले दो आपको लेजर बनाना है, एक आपको डिस्काउंट अलाउ और एक आपका डिस्काउंट रिसीव। और डिस्काउंट रिसीव का प्रयोग कब करेंगे, जब परचेज करेंगे तब, और डिस्काउंट अलाउ का प्रयोग कब करेंगे, जब सेल करेंगे तब। दोनों ऑप्शन के बारे में आप सीखिएगा, क्योंकि अगर हम अलाउ तब करते हैं जब किसी गुड्स या सर्विस को हम क्या करते हैं, सेल करते हैं, और इनकम मतलब रिसीव हम तब करते हैं जब हम परचेज करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अपनी कंपनी ओपन करिए। यहाँ पे 3.3 है ना, यहाँ पे 3.3 को सिलेक्शन करना है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट पे आना है और लेजर पे आना है, और किसका लेजर बनाना है, डिस्काउंट रिसीव। यहाँ पे भरिएगा डिस्काउंट रिसीव, एंटर करेंगे, किसके अंतर्गत आएगा, इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम को सिलेक्शन करेंगे। फिर यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल रखिएगा, कंट्रोल प्लस ए, फिर डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउ यहाँ पे मेंशन करेंगे। बना रहेगा तो दोबारा बन में नहीं करेगा, ये बस बना हुआ है। चलिए, अब डिस्काउंट अलाउ का ऑलरेडी बना हुआ है, इसकी जांच करने के लिए कहाँ जाएंगे, अल्टर पे आ जाएंगे, और यहीं पे लेजर पे आ जाएंगे, यहीं पे डिस्काउंट अलाउ का ऑप्शन हमको मिल जाएगा। देखिए ऑलरेडी पहले से बना हुआ है डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट अलाउ, देखिए बस कंट्रोल प्लस ए। अब चलिए किस प्रकार के ट्रांजेक्शन को इसमें हम रिकॉर्ड करेंगे, तो इसमें हम पेज को आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे लिया गया, देखिए क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा।
कह रहा है कि 10 पीसेज कैनन LBP 2900 बी प्रिंटर परचेज फ्रॉम कैनन LTD लखनऊ और रेट 8,000। कह रहा है कि प्लस 18% GST एंड गेट डिस्काउंट ऑफ RS40 यानी कि 4,000 इनवॉइस नंबर टैक्स 555 गुड्स स्टोरेज वेयर हाउस। इसमें बताया जा रहा है कि 10 पीस कैनन कंपनी का प्रिंटर खरीदा गया, 10 पीस कैनन कंपनी का प्रिंटर खरीदा गया जिसका प्रत्येक क्वांटिटी का रेट है 8,000 रुपया और प्लस 18% GST भी है और इसमें डिस्काउंट हो रहा है क्या रुपया, 4,000 रुपया डिस्काउंट हो रहा है। और कह रहा है कि इनवॉइस नंबर दिया है टैक्स 555 और गुड्स को स्टोर किया जा रहा है कहां पे, वेयर हाउस पे। आप समझिएगा यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 80,000 रुपए का यानी कि क्या पीस है, 10 पीस है, एक पीस का रेट है 8,000 रुपया, तो क्या पीस खरीदा जा रहा है, 10 पीस, तो टोटल कितना हो जाएगा 80,000 रुपए का आप जो है कैनन कंपनी का प्रिंटर खरीद रहे हैं 10 पीस, तो इसमें आपको 4,000 रुपए की कंपनी की तरफ से डिस्काउंट आपको प्राप्त हो रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो ये 80,000 रुपए का आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो 4,000 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल रहा है और इसमें भी 18% आपका GST भी ऐड, और गुड्स को स्टोर किया जा रहा है कहां पे, वेयर हाउस में। और किससे परचेज किया जा रहा है, तो कैनन LTD से परचेज किया जा रहा है। तो कैनन LTD हमारे बिजनेस का क्या हुआ, क्या हुआ, सप्लायर हुआ, तो सिंडिकेटर होगा ना। तो चलिए यहाँ पे हम चलते हैं सबसे पहले टेली सॉफ्टवेयर पे, यहाँ से हम बैक आते हैं, यहाँ पे आपको आ जाना है सबसे पहले बाउचर पे। अब कौन सा बाउचर है, F9 बटन दबा देंगे, परचेज बाउचर। अब कह रहा है कि सप्लायर इनवॉइस नंबर में दिया है टैक्स 555, यहाँ पे टैक्स 555 भरेंगे, फिर एंटर करेंगे पार्टी अकाउंट नेम, किससे परचेज हो रहा है, कैनन LTD, यहाँ पे हम भरेंगे कैनन LTD। देखिए कंट्रोल ए। अब यहाँ पे पूछ रहा है परचेज लोकल या परचेज इंटरस्टेट, तो लोकल ही हो रहा है ना, तो यहाँ पे लोकल को सिलेक्शन करेंगे। अब पूछ रहा है कौन सा आइटम परचेज किया जा रहा है, तो कैनन LBP बना है, नहीं बना है, Alt+C, और यहाँ पे हम बनाएंगे कैनन, क्या दिया है, कैनन LBP 2900 दिया है, 2900 बी प्रिंटर, बस यहाँ पे भर देंगे बी प्रिंटर। अब ये किसके अंतर्गत आएगा, प्रिंटर के अंतर्गत आता है। GST क्या परसेंट लगेगा, 18%, इसमें GST ऑलरेडी लगा हुआ है, क्योंकि प्रिंटर का ग्रुप इसके पहले भी तो मैंने बनाया है। अब यहाँ पे आपको आना है, कैनन कंपनी का है तो यहाँ पे कैनन कंपनी सिलेक्शन कर लेना है, एंटर करके आगे बढ़िएगा। फिर यहाँ से पूछा जाएगा लोकेशन कहाँ रखा जा रहा है, वेयर हाउस, क्वांटिटी। अब देखिए डायरेक्टली वेयर हाउस पे कहाँ पे आ जा रहा है, क्वांटिटी पे, तो 10 पीस यहाँ पे क्वांटिटी भरेंगे, रेट 8,000। अब यहाँ पे परसेंटेज में डिस्काउंट भरते थे ना, अब ये परसेंटेज वाला डिस्काउंट हमको नहीं चाहिए, एंटर करिएगा। अब यहाँ पे आपको भरना है, एंटर एक बार और करिएगा। अब यहाँ पे आपको भरना है क्या, डिस्काउंट रिसीव की अलाउ, रिसीव होगा ना क्योंकि परचेज हो रहा है, तो यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव ले लेंगे। देखिए डिस्काउंट रिसीव और क्या रुपया, तो देखिए इसमें लिखा भी है, इसमें डिस्काउंट रिसीव और कितना दिया है, तो 4,000। तो यहाँ पे जब भी एंटर करिएगा तो यहाँ पे आइएगा -4,000 लिखिएगा, इतना डिस्काउंट मिल रहा है ना, फिर एंटर करिएगा, फिर आपको लिखना है CGST और फिर आपको लिखना है SGST। देखिए बराबर है 7,200, बस यहीं पे कंट्रोल से एक्सेप्ट करा देंगे, हो गया ट्रांजेक्शन। ठीक है, चलिए इसी के आधार पे एक और ट्रांजेक्शन आपका दिया हुआ है। अब चलिए इसके आधार पे जो दूसरा ट्रांजेक्शन है, कह रहा है कि 5 पीस ब्रदर HL 5450 DN प्रिंटर परचेज फ्रॉम ब्रदर इंडस्ट्रीज लिमिटेड कानपुर, जिसका पर क्वांटिटी का रेट है 20,000 पर पीसेज प्लस 18% GST एंड गेट RS 2000 एज डिस्काउंट टैक्स इनवॉइस नंबर टैक्स 999 गुड्स स्टोर एट 100। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 5 पीस ब्रदर कंपनी का प्रिंटर खरीदा गया, किससे, ब्रदर इंडस्ट्रीज से, जो रहने वाला है कहाँ का, कानपुर का रहने वाला है, और पर क्वांटिटी का रेट कितना है 20,000 रुपया, और कह रहा है कि प्लस 18% GST भी लग रहा है, और कह रहा है कि 2,000 रुपए का डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो कह रहा है कि यहाँ पे टैक्स इनवॉइस नंबर टैक्स 999 गुड्स स्टोर एट 100। चलिए इसको हम भरेंगे कैसे, खड़े हो जाओ आदित्य मिस्टर, खड़े हो जाओ, बताओ कैसे बनाएंगे इसको। सबसे पहले यहाँ पे क्या भरेंगे, बुक से देख करके बताओ।
बताओ मिस्टर, बताओ सबसे पहले इसमें क्या भरेंगे? सूरज बताओ सबसे पहले क्या भरें? हाँ, सबसे पहले तो यहाँ पे इनवॉइस नंबर भरेंगे, टैक्स 999 हो जाएगा, फिर एंटर करेंगे। इसके बाद क्या पार्टी के नाम क्या दिया है? ब्रदर इंडस्ट्रीज भर देंगे यहाँ पे, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस ए। इसके बाद लोकली ट्रांजेक्शन हो रही है ना, चूंकि कानपुर अपने स्टेट के अंदर है, तो यहाँ पे लोकल कोई सिलेक्शन करेंगे। कौन सा आइटम परचेज हो रहा है? ब्रदर HL, तो अल्ट सी से बनाना पड़ेगा ना। यहाँ पे हम भरेंगे ब्रदर, ब्रदर HL 5450 DN प्रिंटर। ये देखिए एक प्रकार की जो है इसके फीचर्स के बारे में दिया गया। एंटर करेंगे, किसके अंतर्गत आएगा? प्रिंटर के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे प्रिंटर को सिलेक्शन करेंगे, किस कंपनी का है? ब्रदर कंपनी का है, तो अल्ट सी से बनाएंगे ब्रदर, फिर एंटर करेंगे कंट्रोल ए, फिर यहाँ पे PCS में ही होगा। फिर यहाँ पे बताइए आप इसके बाद से क्या भरेंगे? लोकेशन क्या दिया है? शॉप, यहाँ पे शॉप मार देंगे। क्वांटिटी 5 पीस दिया है, रेट 20,000, बैठ जाइए, 20,000 रुपया रेट भर देंगे। फिर यहाँ से बैठ जाओ मिस्टर, बैठ जाओ। फिर यहाँ पे क्या करना है? डिस्काउंट। अब यहीं पे डिस्काउंट रिसीव मत खोजने लगिएगा, नहीं मिलेगा, ये सब आइटम का जगह है। यहाँ पे एक स्टेप जब आप एंटर करिएगा, तब जाके जब आप लेजर का ऑप्शन मांगेगा, तब यहाँ पे आपको डिस्काउंट रिसीव का लेजर यहाँ पे सेलेक्ट करना है। डिस्काउंट रिसीव, ये 2 बार बन गया है क्या? डिस्काउंट रिसीव। चलिए अभी एक बार डिलीट कर दिया जाएगा। और कितना डिस्काउंट है? 2,000, तो माइनस यहाँ पे 2,000 लिखेंगे। अब यहाँ से एक्सेप्ट करा देंगे। देखिए अब यहाँ पे CGST, फिर इसके बाद यस GST। देखिए सही है कि गलत है? बस कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा देंगे, हो गया ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब चलिए अगला जो दिया है, अगला दूसरा ट्रांजेक्शन आपका जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन दिया है, इसको भी बता दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन क्या होता है? कह रहा है कि इस फीचर्स का प्रयोग ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है जिस ट्रांजेक्शन में एक गुड्स का परचेज करने पर कोई दूसरा गुड्स प्राप्त हो। ऐसे ट्रांजेक्शन की एंट्री करते समय फ्री प्राप्त होने वाले गुड्स का रेट नहीं भरा जाता है, केवल उसकी क्वांटिटी भरी जाती है। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा है कि इस फीचर्स का प्रयोग हम तब करते हैं और ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं जिसमें, जिस ट्रांजेक्शन में अगर हम किसी एक गुड्स का परचेज करते हैं तो कोई दूसरा गुड्स हमको फ्री में प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए हम गए लैपटॉप खरीदने के लिए कि हमको डेल कंपनी का 4 पीस लैपटॉप चाहिए, तो जब डेल कंपनी का हम लैपटॉप क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं, तो हमको 2 पीस कीबोर्ड फ्री में मिल जा रहा है। ऐसा होता है ना, एक पे एक फ्री होता है, बाय वन गेट वन, आपने सुना होगा। ठीक है, तो जैसे कि ऐसे प्रोडक्ट है, अगर आप एक खरीद रहे हैं तो उसके साथ एक फ्री हो रहा है, तो इस वैल्यू को, मतलब इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए अपने टैली सॉफ्टवेयर में जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन को क्या करना होता है? इनेबल करना होता है। समझ में आ रहा है ना? जैसे कि मान के चलिए कि हम 5 पीस प्रिंटर या एक ही पीस प्रिंटर आप खरीदने गए और उस प्रिंटर पे ऑफर चल रहा है, दिवाली ऑफर है कि हमारे वहां जो भी प्रिंटर खरीदेगा, एक प्रिंटर अगर परचेज करता है तो उसको डेल कंपनी का 4 कीबोर्ड फ्री में दिया जाएगा। ऐसा ऑफर आता है ना? तो ऐसे अगर ट्रांजेक्शन होते हैं आपके बिजनेस में, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे बताया भी जा रहा है, कह रहा है कि ऐसे ट्रांजेक्शन की एंट्री करते समय तो फ्री में प्राप्त होने वाले गुड्स का रेट नहीं भरा जा सकता है। क्यों? क्योंकि हमको फ्री में मिला हुआ है, मुफ्त में मिला हुआ है। और कह रहा है कि केवल उसकी क्वांटिटी भरी जाती है। हाँ, इतना तो आपको दिखाना ही पड़ेगा कि अगर आपने एक पीस लैपटॉप आपने खरीदा है तो 2 क्वांटिटी में आपको कीबोर्ड मिला हुआ है, लेकिन उसको आपको रेट नहीं भरना होता है। ऐसे मॉल में भी जाइए तो देखिए ऐसा होता है ना, होता है कि नहीं होता है? कोई एक शर्ट आप लीजिए, उसी का मैचिंग कुछ और भी एक आपको फ्री मिल जाता है, लेकिन ऐसा बोला जाता है दोनों का दाम एक ही में इंक्लूड करके ले लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि मान के चलिए कि जैसे कि आप एक कोई पैंट वगैरह लेने के लिए गए हैं और पेंट पे अगर 999 रुपया दाम है, तो उसके साथ अगर एक फ्री मिल रहा है, तो उसमें क्या होता है? ऐसा माना जाता है कि वो भी पैसा उसी में जोड़ के ले लेते हैं। लेकिन कंपनी का ऑफर रहता है, वो बाई वन गेट वन का ऑफर रहता है, या बाई वन गेट टू भी रहता है, एक खरीदे तो उसके साथ 2 आपको फ्री मिलता है। तो ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमको इस फीचर्स को इनेबल करना होता है। तो इस फीचर्स को इनेबल कैसे करेंगे?
तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे? गेटवे ऑफ टैली। और वहां पे हम अल्टर पे जाएंगे और बाउचर टाइप में क्या सेलेक्ट करेंगे? परचेज। और वहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, उसको क्या कर देंगे? यस कर देंगे। चलिए यहाँ पे आप सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे आ जाइएगा। इसके बाद से कहाँ पे आना है? अल्टर पे आना है। इसके बाद बाउचर टाइप। इसके बाद परचेज बाउचर को सिलेक्शन करना है, परचेज एंटर करिएगा। इसमें देखिए जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन कहीं दे रहा है, अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, इसको क्या करेंगे? यस करेंगे। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा देंगे। अब चलिए अब इसको हम कैसे ट्रांजेक्शन को सॉल्व करते हैं, सो इस ट्रांजेक्शन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। देखिए कह रहा है कि मेकिंग ए परचेज इनवॉइस फ्रॉम लेनोवो एलटीडी फॉर 1 पीसेज ऑफ लेनोवो G56 डेस्कटॉप HSN कोड 8471 GST 18% विथ प्राइस RS 27,500 along with 1 pieces लेनोवो 100 वायरलेस कम्बो फ्री, परचेज इनवॉइस नंबर 212 गुड्स स्टोर एट शॉप। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मेकिंग ए परचेज इनवॉइस फ्रॉम लेनोवो एलटीडी। लेनोवो एलटीडी से हमने जो है 1 पीस लेनोवो कंपनी का G56 डेस्कटॉप मैंने परचेज किया और इसमें बताया जा रहा है कि जिसकी प्रत्येक क्वांटिटी की रेट 27,500 रुपए है और कह रहा है कि अलोंग विथ 1 पीस, यानी कि उसी के साथ साथ एक पीस हमको लेनोवो कंपनी का 100 वायरलेस कम्बो कीबोर्ड फ्री में प्राप्त हो रहा है और कह रहा है कि परचेज इनवॉइस नंबर 212 है और गुड्स को स्टोर किया जा रहा है कहाँ पे? समझ में आया? मतलब एक पीस अगर हम लेनोवो कंपनी का डेस्कटॉप परचेज कर रहे हैं तो उसके साथ साथ हमको लेनोवो 100 वायरलेस कम्बो फ्री में प्राप्त हो रहा है। एक पीस आपने डेस्कटॉप खरीदा और एक पीस आपको कीबोर्ड में फ्री में मिल गया, तो फ्री में प्राप्त होने वाले प्रोडक्ट की रेट हमको नहीं भरना होता है, केवल उसकी क्वांटिटी आपको भरनी होती है। तो चलिए इस ट्रांजेक्शन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले बाउचर पे आ जाएंगे। सप्लायर इनवॉइस नंबर क्या दिया है? सप्लायर इनवॉइस नंबर क्या दिया है? 212 दिया है। यहाँ पे हम भर देंगे 212, एंटर करेंगे। किस पार्टी से परचेज हो रहा है? लेनोवो एलटीडी। यहाँ पे लेनोवो एलटीडी को सिलेक्शन करेंगे, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए। लोकल है कि इंटर स्टेट है? लोकल है तो लोकल को ही सिलेक्शन करेंगे। अब कौन सा आइटम परचेज हो रहा है? तो लेनोवो कंपनी का G56 डेस्कटॉप। पहले से तो बना है नहीं, तो बनाना पड़ेगा ना, Alt+C और यहाँ पे बनाएंगे लेनोवो G56 डेस्कटॉप। अब डेस्कटॉप है तो किसके अंतर्गत आएगा? डेस्कटॉप के ही अंतर्गत आएगा। Alt+C करेंगे, यहाँ पे भरेंगे डेस्कटॉप, फिर एंटर करेंगे। इस पे जीएसटी क्या परसेंट दिया है? 18%। HSN कोड दिया है, कितना है? फिर यहाँ पे टैक्सेबल हमको लेना है, इसमें ले लेना स्पेसिफाइड डिटेल्स ईयर, इसमें टैक्सेबल 18% जीएसटी। अरे नहीं बनाया आइटम तो बनाना पड़ेगा ना, Alt+C करके। अब किस कंपनी का है? तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे लेनोवो कंपनी की और यहाँ पे पीसीएस ले लेंगे, कंट्रोल+A। अब गुड्स को कहाँ पे स्टोर किया जा रहा है? शॉप में। तो यहाँ पे हम शॉप ले लेंगे, लोकेशन में। क्वांटिटी 1 पीस परचेज हो रहा है ना, रेट 27,500, एंटर करेंगे। 27,500 रुपए का एक मैंने लेनोवो कंपनी का G56 कंपनी का डेस्कटॉप मैंने परचेज किया, तो उसके साथ लेनोवो 100 वायरलेस कम्बो कै पीस, लोकेशन वेयर हाउस, क्वांटिटी 1 पीस। वेयर हाउस है कि शॉप है? शॉप। क्वांटिटी 1 पीस, रेट हटा देंगे इसको। देखिए रेट हमको नहीं भरना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे रेट को हटा देंगे, रेट को बिल्कुल हटा देंगे डिलीट से, क्योंकि ये फ्री मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा। एंटर करेंगे। अब यहाँ पे पुनः आ जाएंगे, यहाँ पे लिख लेंगे CGST, फिर यहाँ पे यस GST। देखिए 2475 आया है, बस कंट्रोल से एक्सेप्ट करा देंगे। कोई दिक्कत? तो बताइए ट्रांजेक्शन हो जाएगा कि पूरा बताना पड़ेगा? हो जाएगा ना, तो इतना पूरा ट्रांजेक्शन करिए आप लोग, ठीक है? नहीं तो कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, क्या को ट्रांजेक्शन दिया है। ये महाराष्ट्र का है तो क्या लगेगा? महाराष्ट्र का है तो क्या लगेगा? IGST लगेगा, बस ध्यान दीजिएगा, लोकल GST का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला दिया है ये आपका HP इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कहाँ का? दिल्ली का। दोनों IGST का दिया है। CGST GST का प्रयोग मत करिएगा, IGST का ही प्रयोग करिएगा। हो जाएगा? यहाँ तक कंप्लीट करिए आप लोग।